बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम इंग्लिश क्लास फिफ्थ KPK का चैप्टर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर नंबर 5 में मौजूद ग्रामर है, जो कि ईटा के लिए और इसके अलावा जितने भी टेस्ट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें मौजूद हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या मौजूद है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो पहला टॉपिक है, दरअसल में जो हमारे पास 6 की इंग्लिश है उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया, जस्ट डिफिनीशन है और उसके बाद प्रैक्टिस है। तो हमने इस वीडियो में और इस चैनल में उस हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है और उसके साथ उसके रिलेटेड एक्सरसाइज भी सॉल्व की है। आइए देखते हैं एक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं। एन एक्सिलरी वर्ब आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब is a verb that helps the main verb in a sentence by adding grammatical meaning। ये जो verbs होते हैं इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और ये सेंटेंस के अंदर जो हमारे पास मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब्स मीन द एक्शन वर्ड, उसकी हेल्प करते हैं। और किस लिए? सेंटेंस को ग्रामेटिकली सही मीनिंग देने के लिए। सच एज टेंस, टेंस कौन सा है, आया कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, मूड, वॉइस और एम्फेसिस। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कॉमन एक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। तो इनमें हमारे पास होते हैं प्राइमरी एक्सिलरीज। प्राइमरी में कौन से होते हैं? यूज टू फॉर्म टेंसेस, जो कि टेंसेस बनाते हैं, उसके बाद नेगेटिव्स बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं एंड वॉइस बनाते हैं। इसमें हमारे पास देखें बी में है एम है, जो कि हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। इज़, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ रनिंग। उसके बाद देखिए हैव है और इसमें देखिए हमारे पास हैज़ है, हैव, हैड, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। उसके बाद डू है। डू में हमारे पास कौन से किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं? डू, डज, डिड। फॉर एग्ज़ाम्पल डिड यू सी डैट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो मॉडल में कैसे कौन क्या करते हैं? एक्सप्रेस एबिलिटी, वो किसी चीज़ की एबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। नेसेसिटी और परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल कैन, कुड, शी कैन स्विम, कैन स्विम, स्विमिंग इज़ द एबिलिटी ऑफ हर। मे, माइट, यू मे लीव नाउ। इसमें हमारे पास जो है वो परमिशन दे रहे हैं या नेसेसिटी बता रहे हैं किसी चीज़ की। शैल एंड शुड, यू शुड स्टडी, नेसेसिटी है। उसके बाद विल, वुड, ही विल कॉल यू, और पॉसिबिलिटी है कि वो आपको कॉल करेगा। और इन मस्ट, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, दिस इज़ नेसेसिटी। तो इस किस्म के जो वर्ब्स होते हैं जिनमें ख़ास तौर पे है कैन, कुड, मे, माइट, शे, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये इनको हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। उसके बाद हमारे पास हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एज मैन एंड हेल्पिंग वर्ब्स। तो जब हम यूज़ करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी एज अ मैन एंड हेल्पिंग वर्ब, तो देखें एज अ मेन वर्ब इंडिकेटिंग एग्जिस्टेंस या स्टेट। फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ अ टीचर। तो ये जो सबसे पहले मेन वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, तो वो किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस या स्टेट को मेंशन करते हैं। सेकंड, दे वर हैप्पी, देखें ये स्टेट है उनकी। और उसके बाद दूसरे नंबर पे एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं फॉर्मिंग कंटिन्यूस टेंसेस एंड पैसिव वॉइस, जिनमें कंटिन्यूस टेंसेस यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल शी इज़ स्टडीइंग फॉर द टेस्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और इसी तरह द केक वाज बेक्ड बाय माय मॉम, तो वाज पैसिव वॉइस है, तो वाज यहाँ पर देखें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है और ये क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में से हैं। नेक्स्ट देखें हैव, जो कि हमारे पास यूज़ होगा एज अ मेन वर्ब। तो एज अ मेन वर्ब आई हैव अ न्यू कार, दिस शोज़ द ओनरशिप ऑफ द कार, कि एक बंदा कहता है आई हैव अ कार, तो यहाँ पर एज अ मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। दूसरा देखें शी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, तो ये भी एज अ मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। उसके बाद एज अ हेल्पिंग वर्ब देखें फॉर्मिंग परफेक्ट टेंसेस, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव जो है वो एट अ टाइम, यहाँ पर देखें एज अ मेन वर्ब भी यूज़ हो सकते हैं और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी। तो यहाँ पर देखें जो पहले सेंटेंसेस थे आई हैव अ न्यू कार, इसमें यूज़ हुआ एज अ मेन वर्ब, और यहाँ पर देखें आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, इसमें यूज़ हुआ एज अ प्रेजेंट एज अ हेल्पिंग वर्ब।
दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन वी अराइव्ड। तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पर देखें अगेन जो है हैड वो यूज़ हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट देखें डू है, डू एज अ मैन एंड हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या है, एज अ मेन वर्ब इंडिकेटिंग एक्शन, जिसमें हम एक्शन को शो करता है। आई डू माई होमवर्क एवरी इवनिंग। और नेक्स्ट है शी डिड द डिशेज़। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होता है, जिसमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाता है, क्वेश्चंस एंड एम्फेसिस। फॉर एग्जांपल डू यू लाइक आइसक्रीम, ये क्वेश्चन है। ही डज नॉट नो द आंसर, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए आई डू वांट टू हेल्प, दिस इज़ एम्फेसिस। तो इस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी डू को यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। नेक्स्ट देखिए इसमें हमारे पास एक एक्सरसाइज है, वो कहते हैं इसमें हमारे पास देखें रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, टेल वेदर द अंडरलाइन वर्ड इज मैन और हेल्पिंग वर्ब। द ओल्ड हाउस हैज़ नो सेंट्रल हीटिंग। तो यहाँ पर देखें द ओल्ड हाउस हैज़, ये पोजीशन शो कर रहा है, एज अ मैन वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखें शी वॉज फॉरगेटिंग हर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर देखें अगेन दिस इज़ यूजिंग एज हेल्पिंग वर्ब। शी वॉज फॉरगेटिंग, मैन वर्ब यहाँ पे फॉरगेटिंग है। नेक्स्ट देखें डू यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, हैव यहाँ पर यूज़ हो रहा है एज अ मेन वर्ब। नेक्स्ट देखें ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट हिज पेन, क्या वो अपने पेन के बारे में नहीं सोच रहा, तो ये किसके तौर पर यूज़ हो रहा है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट देखें आई हैव हैड दिस कंप्यूटर फॉर 3 years। तो आई हैव पोजीशन शो कर रहा है कि मेरे पास कंप्यूटर, आई हैव हैड था, हैव हेल्प कर रहा है किसकी, हैड की, हैड इज़ यूज़ हो रहा है एज अ मैन वर्ब। तो यहाँ पे हैव है हेल्पिंग वर्ब। दे हैड डन देयर होमवर्क, तो यहाँ पर एज अ मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखें लिंकिंग वर्ब्स। उसके बाद दूसरा इज लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स देखते हैं क्या होते हैं। अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू अ सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं किसके साथ, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के साथ। अ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव डेट डिस्क्राइब्स और रीनेम्स द सब्जेक्ट्स। किसके साथ, नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ और एडजेक्टिव के साथ। Unlike action verbs, linking verbs do not show action but rather express a state of being or a condition। जो ये verbs होते हैं ये एक्शन शो नहीं करते बट ये स्टेट को शो करते हैं, बीइंग और कंडीशन। देखें कॉमन लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, फॉर्म्स ऑफ बी। इसमें होता है एम, इज़, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन। ये शो करते हैं किसी भी बंदे की या स्टेट या फिर कंडीशन। फॉर एग्जांपल शी इज़ अ डॉक्टर, जिसमें ये लिंक कर रहा है शी को डॉक्टर के साथ। दे वर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन से होते हैं, इसमें लिंकिंग वर्ब्स जो है उसकी कुछ MCQs हैं। अंडरलाइन द वर्ब्स एंड राइट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वेदर इट इज़ एक्शन और लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पर देखें शी ग्रीव इनटू अ फाइन यंग वुमेन। तो यहाँ पर ग्रीव देखें किसके तौर पर यूज़ हो रहा है, एज अ फाइन यंग वुमेन के तौर पे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये शी ग्रीव इनटू अ फाइन वुमेन हमारे पास आ गया लिंकिंग वर्ब। देखें मोस्ट पीपल ड्रिंक कॉफ़ी और टी एवरी डे। तो यहाँ पर देखें ड्रिंक आ गया, तो ये हमारे पास आ गया एक्शन वर्ब। द वेनिला आइसक्रीम टेस्टेड गुड, तो ये हमारे पास क्या आ गया, लिंकिंग वर्ब आ गया, टेस्टेड। नेक्स्ट हमारे पास है ही बिकम द फर्स्ट मैन ऑन द मून। तो ये हमारे पास जो है क्या बन गया, लिंकिंग वर्ब बन गया, बिकेम। द क्लास एट ऑल द बर्गर्स। तो यहाँ पर देखिए एट जो है खाना एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट है अ स्नैक विल गो फॉर एनीथिंग नियरिंग इट। तो स्नैक विल गो, तो ये हमारे पास कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद द गर्ल लुक्ड ग्रेट इन द रेड ड्रेस। लुक्ड ये हमारे पास क्या होता है, लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट है ही ग्रीव टायर्ड ऑफ ऑल द नेगेटिव टॉक। अगेन ही ग्रीव टायर्ड, तो इसमें हमारे पास जो है लिंकिंग वर्ब आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में हमारे पास आ जाते हैं कैन, जो कि शो करते हैं एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी या परमिशन को। फॉर एग्जांपल एबिलिटी, शी कैन स्विम वेरी फास्ट। तो स्विमिंग जो है वो एबिलिटी है हर की। आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेज, यहाँ पर देखिए शो कर रहा है कि एबिलिटी को। उसके बाद पॉसिबिलिटी देखें, दिस कैन बी डेंजरस इफ़ वन
इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। तो यहाँ पर देखें पॉसिबिलिटी बता रहा है अ कोल्ड कैन लास्ट फॉर अ वीक। सिमिलरली परमिशन के लिए यूज़ हो रहा है यू कैन गो आउटसाइड फॉर फिनिशिंग योर होमवर्क। तो यहाँ पर ये परमिशन के तौर पे यूज़ हो रहा है। कैन आई बारो योर पेन। तो यहाँ पर भी ये मॉडल वर्ब जो कैन है वो यूज़ हो रहा है एज अ परमिशन के तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास देखें कैन नॉट या कांट, जिसमें यूज़ होता है प्रोहिबिशन, किसी चीज़ से ममानियत होती है या फिर लैक ऑफ एबिलिटी होती है। यहाँ पर देखें लैक ऑफ एबिलिटी बीइंग अनएबल टू डू समथिंग। फॉर एग्जांपल आई कैन नॉट स्विम, तो ये एक लैक ऑफ एबिलिटी है। शी कैन नॉट लिफ्ट डेट हैवी बॉक्स, ये भी एक अनएबिलिटी है। उसके बाद प्रोहिबिशन के तौर पर यूज़ होता है नॉट अलाउड टू डू समथिंग। फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट पार्क हेयर, तो ये ममानियत के तौर पे यहाँ पर यूज़ हो रहा है, जो कि मना कर रहा है कि आप यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते। यू कांट यूज़ योर फ़ोन ड्यूरिंग द टेस्ट, आप अपने फ़ोन को टेस्ट के दौरान यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास देखें मे है, जो कि पॉसिबिलिटी और फॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ होता है। पॉसिबिलिटी में देखें कैसे यूज़ हो रहा है। पॉसिबिलिटी में यूज़ हो रहा है इट मे रेन टुमारो, कि आज बारिश जो है वो होने के। नेक्स्ट हमारे पास शी में बी एट द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी पे हो सकती है, तो ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। उसके बाद परमिशन के तौर पे मॉडल वर्ब्स कैसे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल यू मे एंटर द रूम नाउ, आप रूम में एंटर हो सकते हैं। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, फॉर इसी तरह मे आई कम इन टू द क्लास। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल वर्ब्स है मे नॉट, जिसमें प्रोहिबिशन है, ममानियत है और अनसर्टेनिटी है। प्रोहिबिशन के तौर पर यूज़ होते हैं यूज़ फॉर्मल वे टू से समथिंग इज़ नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल यू मे नॉट लीव द क्लासरूम येट। उसके बाद स्टूडेंट्स मे नॉट यूज़ द टीचर्स कंप्यूटर, ये ममानियत के तौर पर, प्रोहिबिशन के तौर पर यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद देखिए अनसर्टेनिटी है लेस कॉमन यूजेज, मीनिंग माइट नॉट हैपन। फॉर एग्जांपल ही मे नॉट कम टू द पार्टी। उसके बाद शी मे नॉट एग्री विद हिज प्लान, ये अनसर्टेनिटी के मीनिंग्स में यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास मॉडल वर्ब्स में शुड है, जो कि एडवाइस के तौर पर यूज़ होता है, एक्सपेक्टेशंस के तौर पर और एब्लिगेशन। फॉर एग्जांपल एडवाइस में देखें यहाँ पर यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स, तो यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि आपको ज़्यादा वेजिटेबल्स खानी चाहिए। ही शुड अपोलोजाइज टू हर, उसे अपनी मिस्टेक पर अपोलोजाइज़ करना चाहिए। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस के तौर पर देखें द ट्रेन शुड अराइव एट 5 PM, की जो ट्रेन है वो 5 PM पे आ सकती है। नेक्स्ट देखें यू शुड फील बेटर आफ्टर सम रेस्ट, आप जो है वो कुछ रेस्ट के बाद बेटर फील कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस है। उसके बाद माइल्ड ऑब्लिगेशन है नॉट एज स्ट्रॉन्ग मस्ट। फॉर एग्जांपल यू शुड वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, आपको ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट यूज़ करना चाहिए। एम्प्लॉइज़ शुड फॉलो कंपनी रूल्स, एम्प्लॉइज़ को कंपनी रूल्स लाजमी फॉलो करने चाहिए, ये ओब्लिगेशंस के तौर पर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 6 नंबर है शुड नॉट, या फिर शुड नॉट इस एपोस्ट्रोफी एस के तौर पर लिख रहे हैं। एडवाइस अगेंस्ट समथिंग, एडवाइस देखें सजेस्टिंग नॉट टू डू समथिंग। यू शुड नॉट ईट टू मच जंक फूड, ये एडवाइस हो रही है कि आपने ज़्यादा जंक फूड्स नहीं खाने। यू शुडंट स्टे अप लेट बिफोर एन एग्ज़ाम। एक्सपेक्टेशंस के तौर पर देखें दिस रोड शुड नॉट बी ब्लॉक्ड, द टेस्ट शुड नॉट टेक टू लॉन्ग। तो ये हमारे पास था मॉडल वर्ब्स थे। अब देखते हैं इनकी एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल वर्ब्स, देयर इज़ मोर देन वन आंसर इन द सेम सेंटेंस। तो इसमें है देखिए अगेन फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल वर्ब्स, देयर इज़ मोर देन वन answer in same sentences. Dash, I borrow your rubber please. Yes of course you dash। इन ब्लैंक्स में हमारे पास क्या लगेगा मॉडल वर्ब्स। तो देखें मे आई बोरो योर रबर प्लीज़, येस ऑफ कोर्स यू कैन, यहाँ पे मे और कैन क्या है, ये मॉडल वर्ब्स हैं। नेक्स्ट है डोंट टच डेट वायर बिकॉज इट डैश बी डेंजरस। तो क्या हो सकता है यहाँ पे इट कैन बी डेंजरस, के यहाँ पर एक्सप्रेस कर रही है पॉसिबिलिटी को कि इस वायर को टच ना करें, ये डेंजरस भी हो सकती है। नेक्स्ट है आई डैश स्विम क्वाइट वेल व्हेन आई वाज 5 year old। तो यहाँ पर देखें आई कुड पास्ट एबिलिटी है कि जब मैं 5 साल का था तो मैं अच्छे से स्विम कर सकता था। तो यहाँ पर देखें सानिया डैश प्रैक्टिस मच इफ़ ही वांट्स टू टेक अ पार्ट इन द रेस, कि सानिया को रिकमेंडेशन है
ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अगर वो रेस में हिस्सा लेना चाहती है तो सानिया शुड प्रैक्टिस मस्ट इफ़ यू वांट्स टू टेक पार्ट इन द रेस. You dash cook those vegetables because they have already cooked. You should not cook those vegetables. तो यहाँ पे देखें एडवाइस है अगेंस्ट अननेसेसरी एक्शन. नेक्स्ट हमारे पास देखें सेमी मॉडल वर्ब्स. सेमी मॉडल वर्ब्स में पहला है जी यूज़ ऑफ माइट. द मॉडल वर्ब माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, परमिशन, रेयरली. मतलब कि इसमें पॉसिबिलिटी के तौर पर यूज़ हो सकता है, परमिशन के तौर पे, सजेशन और अनसर्टेनिटी. तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से माइट जो है वो पॉसिबिलिटी के तौर पे यूज़ हो सकता है, जो कि एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग टू हैपन बट नॉट सर्टन. देखें जी, पहला इसमें हमारे पास सेंटेंस है, इट माइट रेन लेटर सो टेक एन अम्ब्रेला, कि बाद में बारिश हो सकती है. पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि इट मे हैपन बट नॉट सर्टन, नॉट श्योर. शी माइट बी एट होम नाउ. तो यहाँ पर देखिए अगेन एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है. नेक्स्ट है दिस मेडिसिन माइट हेल्प यू फील बेटर, कि ये जो मेडिसिन है ये आपकी मदद कर सकती है. देयर इज़ अगेन अ पॉसिबिलिटी. उसके बाद टिप एक देख लें, माइट इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन द पॉसिबिलिटी इज़ लेस सर्टन देन मे और कैन, कि जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो, मे और कैन के यूज़ की बजाय यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं माइट. नेक्स्ट देखें, हमारे पास दूसरा जो है वो परमिशन के तौर पर यूज़ हो रहा है माइट. कैसे, यू माइट लीव अर्ली टुडे इफ़ यू फिनिश योर वर्क, कि आप अर्ली जो है वो जा सकते हैं अगर आप काम मुकम्मल कर चुके हैं. तो यहाँ पर देखिए माइट यूज़ हो रहा है एज इन एक्सप्रेसिंग परमिशन. माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, वेरी फॉर्मल है. उसके बाद नोट देखिए, मे इज़ मोर कॉमनली यूज्ड फॉर परमिशन देन माइट. मेकिंग सजेशंस, पोलाइट एडवाइस और रिक्वेस्ट. इसमें क्या है, यू माइट वांट टू चेक योर आंसर्स बिफोर सबमिटिंग, आपको सबमिशन से पहले अपने आंसर चेक करने चाहिए. यू माइट ट्राई कॉलिंग हर लेटर. तो ये हमारे पास था यूज़ ऑफ माइट. नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है एक्सप्रेसिंग अनसर्टेनिटी और डाउट. इसमें क्या है, आई माइट गो टू द पार्टी बट आई एम नॉट श्योर येट, कि शायद मैं चला जाऊँ पार्टी पे लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ. ही माइट नॉट लाइक द आइडिया. तो इस किस्म की चीज़ों में एक्सप्रेसिंग अनसर्टेनिटी में भी माइट यूज़ होता है. नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट पॉसिबिलिटी, कि पास्ट पे किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी थी. यहाँ पर देखिए माइट लगेगा प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग. आई माइट हैव लेफ्ट माई फ़ोन एट होम. ओके जी. नेक्स्ट हम देखते हैं, दे माइट नॉट हैव सीन योर मैसेज. ये पास्ट पॉसिबिलिटी के तौर पर भी माइट यूज़ हो रहा है. तो नेक्स्ट हमारे पास शेल में सबसे पहले क्या यूज़ है, टू मेक अ प्रॉमिस और टॉक अबाउट द फ्यूचर. या तो हम प्रॉमिस करेंगे या फिर फ्यूचर के बारे में यूज़ होता है. ये देखें, आई शैल डू माई होमवर्क ऑन टाइम. और नेक्स्ट, वी शैल गो टू द पार्क टुमारो. तो यहाँ पर देखें ये दोनों जो हैं वो एक तो प्रॉमिस है और दूसरा जो है वो फ्यूचर के तौर पर यूज़ हो रहा है, अबाउट द फ्यूचर. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शुड डू माई होमवर्क ऑन टाइम, और ये दूसरे सेंटेंस में प्रॉमिस कर रहा है कि कल हम पार्क जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास ये यूज़ होता है टू मेक अ सजेशन और ऑफर पोलाइटली. तो सजेशन, शैल वी प्ले अ गेम, सजेशन हो रही है. शैल आई हेल्प यू विद योर बुक्स, ये भी एक सजेशन हो रही है. तो यहाँ पर यूज़ ऑफ शैल इस तरीके से डिस्कस किया गया है. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे है शैल का यूज़ टू गिव रूल्स और कमांड्स, स्पेशली इन फॉर्मल राइटिंग. तो यहाँ पर देखें, स्टूडेंट्स शैल वेयर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल, या एवरीवन शैल रिस्पेक्ट देयर टीचर्स. टू शो स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, तो यहाँ पर देखें स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के तौर पर भी यूज़ हो सकता है. आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू विन द रेस.
तो यहाँ पर देखें बेस्ट डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन के तौर पे यूज़ हो रहा है। वी शैल नेवर गिव अप, तो यहाँ पर शेल का यूज़ यहीं तक थे। नेक्स्ट है हमारे पास जो सेमी मॉडल वर्ब कौन सा है, वो है जी हैव। हैव, अब देखिए यहाँ पर मस्ट है, सॉरी, टू शो। मस्ट में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो क्या है, ये यूज़ होता है टू शो अ रूल और ऑब्लिगेशन, समथिंग यू हैव टू डू। देखिए, यू मस्ट डू योर होमवर्क एवरी डे, आपको हर रोज़ अपना होमवर्क करना होगा। स्टूडेंट्स मस्ट लिसन टू देयर टीचर, स्टूडेंट्स को अपने टीचर को सुनना होगा। टू गिव स्ट्रॉन्ग एडवाइस, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो उसमें भी मस्ट का यूज़ किया जाता है। देखिए, यू मस्ट ईट हेल्दी फूड टू स्टे स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारे पास यू मस्ट ड्रिंक वाटर एवरी डे। थर्ड है टू शो अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, समथिंग डेट इज़ प्रॉबेबली ट्रू। स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन के तौर पर हम लोग मस्ट यूज़ कर सकते हैं। इट मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड, आई हियर थंडर, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन है। तो देखिए शी मस्ट बी टायर्ड आफ्टर प्लेइंग ऑल डे, तो ये स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन है कि सारे दिन काम करने के बाद वो थक चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास देखें सेमी मॉडल वर्ब्स में कुड यूज़ होता है। इसमें नंबर 1 पे देखें टू टॉक अबाउट एबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट ऑफ कैन है। अच्छा, तो कुछ कोई एबिलिटी थी पास्ट में किसी बंदे के पास, उसके बारे में यूज़ हो रहा है। व्हेन आई वाज 5, जब मैं 5 साल का था, आई कुड राइड अ बाइसिकल। मे भी पॉसिबल है कि अभी वो बाइसिकल नहीं राइड कर सकता, तो ये पॉसिबिलिटी थी पास्ट में। शी कुड रीड व्हेन शी वाज 4 ईयर्स ओल्ड, वो रीड कर सकती थी जब वो 4 साल की थी। दे कुड स्विम वेरी फास्ट लास्ट ईयर, तो ये पास्ट में एक जो है एबिलिटी है बंदे की जो डिस्कस हो रही है, और इसमें हम यूज़ कहते हैं कुड का यूज़। सेकंड नंबर पे है टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट और आस्क फॉर परमिशन। कुड यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, कुड आई बारो योर पेंसिल प्लीज़, कुड वी गो टू द पार्क टुडे। तो यहाँ पर देखें किसके तौर पर, रिक्वेस्ट और परमिशन के तौर पर कुड इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सेमी वर्डल मर्ड वर्ब्स में ऑट टू। नंबर 1 पे देखें, ऑट टू यूज़ होता है किस लिए, टू गिव एडवाइस और सजेस्ट व्हाट इज़ राइट। हम इसमें एडवाइस देते हैं या सजेस्ट करते हैं कि क्या ठीक है। नंबर 1 पे है यू माइट ऑट टू ईट हेल्दी फूड, आपको हेल्दी फूड करने चाहिए, खाने चाहिए। तो यहाँ पर देखें सजेशन हो रही है, इट्स द राइट थिंग टू डू। यू आर टू रिस्पेक्ट योर और पेरेंट्स एंड टीचर्स, तो यहाँ पर देखिए एक एडवाइस हो रही है कि अपने पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शी आर टू स्टडी फॉर द टेस्ट। नेक्स्ट देखें 2 नंबर पे है टू टॉक अबाउट एन ऑब्लिगेशन, समथिंग यू शुड डू। यू आर टू से सॉरी इफ़ यू हर्ट समवन, तो इस पे देखें यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ऑब्लिगेशन में कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए अगर आपने किसी के साथ गलती की है या किसी का दिल दुखाया है। वी आर टू हेल्प पीपल इन नीड, ही आर टू बी मोर केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट देखें, इसमें यूज़ होता है और टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ एक्सपेक्टेड। नंबर 1 है द ट्रेन और टू अराइव सून, तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि ट्रेन जल्दी आ सकती है। शी आट टू बी होम बाय नाउ, वो घर पे हो सकता है अभी से। दिस बुक आट टू बी इंटरेस्टिंग, ये किताब इंटरेस्टिंग हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास देखें ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, देखें अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ब that needs an object, a noun or pronoun to complete its meaning. The object answers what or whom. देखिए ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो कि कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो सब्जेक्ट, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। विदाउट ऑब्जेक्ट ये पूरा मीनिंग नहीं देते, इनको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। इसमें देखिए एग्जांपल्स हैं हमारे पास। शी बॉट अ बुक, बॉट व्हाट, अ बुक। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम लिखें शी बॉट ओनली, अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट ना लिखें तो ये सेंटेंस पूरा मीनिंग नहीं देता। शी बॉट व्हाट शी बॉट। ओके, नेक्स्ट देखें ही रोट अ लेटर, रोट व्हाट, अ लेटर। नेक्स्ट देखें
वी एट एप्पल्स, एट व्हाट, हम क्या खाते हैं, एप्पल्स। और द टीचर टॉट अस मैथ, टॉट होम, टीचर किसको पढ़ाते हैं, अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, ओके जी। इसके बाद है इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती पूरा पूरा मीनिंग देने के लिए। देखिए, एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इट मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन। ये अपने बलबूते पे सेंस बनाता है और विदाउट एन ऑब्जेक्ट पूरा पूरा मीनिंग देता है। ऐसे वर्ब्स को इंट्रांजिटिव वर्ब्स देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी स्लीप्स अर्ली, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, शी एंड स्लीप्स। देयर रन फास्ट, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बट मीनिंग पूरे पूरे देता है। ही क्राइड लाउडली, तो यहाँ पर देखें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसके पूरे मीनिंग्स आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, वी वेंट टू द पार्क, नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। देखें, और वी वेंट टू द पार्क। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज है, पिक आउट द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल इन ईच केस वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और intransitive. The sentence is in which the verb is transitive, name the object. Bad boys hide their fault. बुरे लोग अपने faults जो है छुपाते हैं। इसमें देखें, hide हमारे पास कौन सा है, verb है, और transitive मतलब ये object, ये transitive है। ये जो verb है इसको object चाहिए, और क्या है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्या है, सम बॉयज़ थ्रू स्टोन्स एट द फ्रॉग्स, कि कुछ जो बॉयज़ हैं वो थ्रो करते हैं स्टोन फ्रॉग के ऊपर। अब यहाँ पर देखें वर्ब क्या है, थ्रू है। अब ट्रांजिटिव है बिकॉज इट नीड्स ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोन्स। माई न्यू वॉच कीप्स गुड टाइम, तो यहाँ पर देखें वर्ब क्या है, कीप्स, तो ये ट्रांजिटिव है, यस, क्योंकि ऑब्जेक्ट है यहाँ पर गुड टाइम। नेक्स्ट देखें हमारे पास नंबर 4 है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर देखें वर्ब क्या है, राइजेज है, तो ये इंट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। द फ्रॉग जम्प्ड आउट द पॉन्ड, तो यहाँ पर देखें ये वर्ब जम्प्ड है और ये भी इंट्रांजिटिव है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द बर्ड्स फ्लू टूवर्ड्स द वेस्ट, तो क्या देखें यहाँ पर वर्ब क्या है, फ्लू, और ये भी इंट्रांजिटिव है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के अलावा भी अगर हम ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं फिर भी पूरा पूरा मीनिंग देता है। उसके बाद देखें कुछ है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सप्लाइंग इन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए इनको कंप्लीट करें। द हॉर्स किक्ड, हॉर्स ने किसको किक किया, किक द बॉल। नेक्स्ट देखें, द टीचर पनिश्ड, टीचर पनिश्ड, ठीक है, ये देखें ट्रांजिटिव वर्ब है, तो किसको पनिश किया, द स्टूडेंट्स, टीचर पनिश द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, अ शूज़ मेकर मेक्स व्हाट, शूज़, तो ये देखें ये बता रहा है, ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव है। माई ब्रदर रोट, क्या लिखा ब्रदर ने, अ लेटर, माई ब्रदर रोट अ लेटर। नेक्स्ट है, ही ब्रोक डैश, उसने तोड़ा व्हाट, तो देखें ये हमारे पास है द ग्लास। ओके, तो आजकल के तक के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।